हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो। और डेफिनेटली आपको तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपके नियर एंड डियर वंस को भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन कि अपनी बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो काम करते हैं तो वो किस बेसिस पे काम करते हैं, हम एक्टिव रह पाते हैं तो कैसे रह पाते हैं। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल भी मैं लेना चाहूँगी, जैसे कि लाइक दैट कि अगर हम बात करते हैं कि हम किसी घर में रह रहे हैं, ठीक है। सपोज़ दैट उस घर की नींव थोड़ा सा मजबूत नहीं होगी, या जब हम कोई घर बनाते हैं नया तो हमको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। लाइक ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए। क्यों हम उन सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा देख समझ के लेते हैं, मार्केट में उसका कंपैरिजन करके लेते हैं, हर चीज़ को कंपैरिजन करते हैं कि हमें ऐसा घर बना रहे हैं हम कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे, हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, अच्छे से हमारी सारी चीज़ों का सब कुछ ख्याल रखें हम। कि क्यों ऐसा सोचते हैं, 1 मिनट का टाइम भी ले सकते हैं आप कि क्यों हम ऐसा करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लोग जो भी घर बनाते हैं, घर बनाने के साथ में हमारी बहुत सारे इमोशंस छुपे होते हैं। सोचिए, अगर हम बात करें एक घर की तो वो तो उसमें जान ही नहीं है, तो हम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। अगर हम एक घर के बारे में इतना सोच सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपनी बॉडी के बारे में सोचें। अपनी बॉडी के बारे में सोच के उसके पैरामीटर्स के साथ अपने आप को लिंक करें कि हमारी बॉडी में क्या फंक्शन ऐसे हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं बात करने जा रही हूँ कैल्शियम के बारे में। ठीक है, कैल्शियम के बारे में जो अभी मैंने घर का एक एग्जांपल दिया, वो तो सपोज़ करिए कि निर्जीव चीज़ है। तो क्या हमने ये कभी सोचा है कि हम इतना कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हम सोचते हैं। तो अभी घर है हमारा, कुछ टाइम तक रहेगा, ठीक है, उसमें सभी लोग रहेंगे। कुछ टाइम तक रहने के बाद में जितना हम लाइफ लॉन्ग रहेंगे, हम घर ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, लाइफ एक बहुत बड़ा मैटर है कि हम लोगों के जीवन में सभी का बहुत महत्व है। किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि हम उनके बिना कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। जब हम इतने करीब किसी के होते हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई इतना करीब रहता ही है कि वो जिससे अपनी सारी बातें शेयर करता है। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करूँगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बेस पे, तो ये हम लोगों के सामने आ गई है बेस से स्टार्ट होने वाली, जैसे कि कैल्शियम हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, ये है न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम है, जो कि आप लोग देख रहे हैं न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम, कैलमैक डी प्लस नाम से है। ये हेल्थ सप्लीमेंट है। ये कोई मेडिसिन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये किसी चीज़ की दवाई नहीं है कि आप दवाई के लिए ले ये काम करेगा, नहीं। ये एक सप्लीमेंट है जो हम डेली की चीज़ों को खाने से जो हमारे शरीर में जितनी मात्रा चाहिए उतने में पूरा नहीं मिल पाता है, उसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और आज के टाइम में, इस मिलावट के टाइम में इतना मिलावट वाला सामान आता है कि हम लोग उसको खाते तो हैं, लगता तो है। क्या हम लोग सोच सकते हैं एक बार कि जो हम पहले दूध पीते थे वो दूध अभी भी हमको मिलता है, वैसा मिल्क आता है, प्योर आता है। कितना भी हम लोग बोल लें कि प्योर लाइएगा, लेकिन वो प्योरिटी हमको नहीं मिल पाएगी जो हमें पहले मिलती थी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। जैसे कि ये कैलमैक डी प्लस आप सब देख पा रहे हैं, एक ज़बरदस्त टैबलेट है कि हमने हर बचपन से ही पढ़ा है ये चीज़। ठीक है, हमने बचपन से ही ये चीज़ पढ़ रखा है कि जो हमारा मतलब स्ट्रक्चर है, हमारा जो ढांचा बना हुआ है वो हड्डियों से बना हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर की संरचना जो है पूरी हड्डियों से ही बनी हुई है, और हड्डियां ही हमारे शरीर को सहारा देती हैं। इसका मतलब है कि बेस जो है वो हमारी क्या हो गई, बोन्स हो गई। बेस है वो बोन्स है, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हड्डियों के लिए अनेक तत्वों की रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि उसमें से नंबर 1 है कि हमारा क्या उसमें नंबर 1 हो गया कैल्शियम। सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम ना ही हड्डियों के लिए बल्कि हमारे शरीर के और अंगों के लिए भी काम आता है। ठीक है, अब कैल्शियम, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी यहाँ पे, कैल्शियम क्या आपकी हड्डियों के लिए ही ज़रूरी है, ऐसा? जी हाँ, ये सच है कि जो हमारे शरीर में कैल्शियम जो है, 90% जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। पर कैल्शियम हमारी एक एक सेल के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है, जैसे कि नर्व्स है, ब्लड है, मसल है, एंड हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये कैल्शियम हमारे हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से जो लक्षण होते हैं, कैल्शियम की कमी जो है तुरंत बॉडी में दिखती नहीं है। किसी को भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो तुरंत नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि शरीर में जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है,
हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। वो ब्लड के कैल्शियम के जो लेवल को है वो नियंत्रित करता है। यदि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये कमी बनी रहेगी तो काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। इन लक्षणों में हम कुछ लक्षणों की बात करेंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, नींद नहीं आना, सुस्ती, लगातार थकान रहना, ठीक से भूख नहीं लगना, इम्यूनिटी वीक होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, मिसकैरेज होना, बच्चे ना होना, मिर्गी के दौरे, कमज़ोर याददाश्त, मोतियाबिंद, एलर्जी, चेस्ट पेन और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और जो टीथ में सड़न रहता है, मसूड़ों के रोग रहते हैं, वीक एंड ख़राब शेप के नेल्स रहते हैं, जो हार्ट बीट घबराना, दिल घबराना या असामान्य रूप से धड़कन, हाई बीपी प्रॉब्लम। स्किन का ड्राइनेस ही जो होता है वो भी इसी की कमी की वजह से होता है। हेयर हो गया, जो हाइट है लोगों का नहीं बढ़ता है, स्किन बहुत पतला होता है, थिन होता है, ये सारे लक्षण दिखने में आते हैं, ठीक है। अब ये सारे लक्षणों के साथ में अगर हम बात करें कि कैल्शियम के स्रोत क्या हैं, कि हमको कैल्शियम किस चीज़ से पूरा मिल सकता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कैल्शियम अलग अलग पदार्थों से प्राप्त करना चाहिए। इसमें से कुछ के नाम मैं बताती हूँ, जैसे टोफू हो गया, सिंगपर्णी के पत्ते हो गए, दूध हो गए, सूखे मेवे बीज हो गए, पिस्ता, तिल, आलमंड, फलियाँ, पनीर, दही, अंजीर, ब्रोकली, पालक, ये सारे प्रॉपर जो लोग लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर लेने के साथ की बात है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है और वो गर्ल्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि फ़ीमेल को एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि मेल को रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मेल को भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में काफ़ी मात्रा में वो निकल जाता है कैल्शियम उनकी बॉडी से। और प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक बच्चे को भी कैल्शियम देती है, जो उसके साथ बच्चा है उसको भी वो कैल्शियम देती है। अगर कमी रही तो बच्चे में बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी, वो अपंग भी पैदा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कैल्शियम की कमी की वजह प्रॉब्लम होता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से फार्मूला बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि देने के साथ में ये जो है किस चीज़ों में हेल्प भी करता है, कि अगर किसी को जॉइंट पेन है, बैक पेन है, बॉडी पेन है, ये सारी चीज़ों में भी ये बहुत हेल्प करता है। अब इसके कैलमैक डी प्लस के बारे में अगर मैं बात करूँगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, फुल्ली ऑर्गेनिक टैबलेट है ये, जिससे आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। फुल्ली ऑर्गेनिक टैबलेट है ये, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम बात करें कि इसमें अगर आप लेते हैं इसको, तो आपको कोई भी ऐसा चीज़ का नहीं लगेगा कि नहीं आपको। अभी अब हम यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि अगर हम चाहें कि 35 के बाद आप एक्टिव रहें और हड्डियों में जो कार्टिलेज रहता है, मतलब वो सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट पूरा बना रहे, तो हम बात करेंगे कैल्शियम के लिए कि इस कैल्शियम में हमको क्या क्या मिलता है। इस कैल्शियम में ना कि सिर्फ कैल्शियम मिलता है, बल्कि हमको साथ में इसके मिलता है जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैग्नीज, ये 5 के कॉम्बिनेशन के साथ में एक टैबलेट बनी हुई है, ठीक है, जो एक आप देख रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के साथ में इतनी सारी चीज़ों का पूरा मिश्रण है ये, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो जिंक जो है, जिंक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। कैल्शियम जो है ये एल्गी सोर्स से लिया गया है, ठीक है। इसकी पैदावार आइसलैंड के शुद्ध पानी में होती है, वहाँ से इसको लिया गया है। और जो मैग्नीशियम है वो हड्डियों के लिए कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो मैग्नीशियम जो है रिमूव करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कैल्शियम लेने से जमा हो जाता है बॉडी में, कैल्शियम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसे भी बहुत मिथ है कि कैल्शियम को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि आप कैल्शियम ले कौन सी रहे हैं, कौन सी ये मैग्नीशियम के साथ में है, जो कभी भी ब्लड में इकट्ठा नहीं होने देता है, ठीक है। विटामिन डी जो कि कैल्शियम को आंतों में ऑब्जर्व करता है, विटामिन डी है इसमें। और मैग्नीज है जो कि हड्डियों और कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देता है उसके साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे कि आप एक कैल्शियम को, ये बेहद अच्छी कैल्शियम है, और इसको अगर साथ में लेते हैं, सही मात्रा में लेते हैं, तो आगे होने वाली प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लाता है, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ को। तो फिर भी ये एक मतलब छोटी सी टैबलेट है, जो कि मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी जो है
ये तीनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें मौजूद जो कैल्शियम है वो मैं जैसे बताई हूँ आपको एल्गी सोर्स से लिया गया है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सबसे ज़्यादा केंद्रित बॉटनिकल जो सोर्सेज हैं उसमें से एक है। तो इनकी पैदावार आइसलैंड से हुई, शुद्ध पानी में हुई है। तो ये कैल्शियम के साथ में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं सही से, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कि कितना कितना परसेंटेज क्या क्या दे रखा है। ये 5 जैसे यहाँ पे सभी लोग देख ही पा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए करूँगी कि आप लोग देख पाएँ। विटामिन डी जो है वो 5 mcg मिल जाता है, जो परसेंटेज IDA पर सर्विंग अप्रूवल भी दे रखा है यहाँ पे। जो कैल्शियम है एल्गी सोर्स से लिया गया वो 200 mg है, मैग्नीशियम है 66.7, जिंक 5 mg है, और मैग्नीज जो है 1.17 mg। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक कैल्शियम की टैबलेट में मिलती हैं, जिसका कि मतलब आप लोग लेके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने नियर एंड डियर वंस के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेशंस के साथ में आप लोगों से मिलती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।